माता को सुख शांति दें, शुभ मंगल में कामना, शुभ आशीर्वाद। क्या कहा सेवक ने महाराज, एक कहाई हमें साड़ी लियो, एक कहे नहीं जो नरिया करियो दुई दिया दुनिया बना दुख राती तो स्त्रियां खराब होती हैं। एक बात कह दूं, भले आप नाराज हो जाएं, लेकिन मैं बिना कहे नहीं मानूंगा। सुनिए सरकार क्या कहा, दशरथ प्रिया, आपके पिता महाराज दशरथ, दशरथ प्रिया तीन नाई लौटे, दशरथ प्रिया काहे कराम डर लागत भारी, तुम्हारे भवन तीन महतारी, के घर में भी तीन माताएं हैं। अगर महाराज दशरथ तीन नारियां न लाते तो आप महाराज दशरथ अगर तीन विवाह न करते, तीन नारियां न होती तो आज आप वनवास नहीं आते, आप जंगल में नहीं आते। इसलिए महाराज मेरे को वही डर लग रहा है। कौन? दो स्त्रियों वाला रोग नहीं लगना चाहिए। यहुना रोग लगई भगवाना, दो स्त्रियों वाला रोग नहीं लगना चाहिए। इसलिए महाराज यहुना रोग लगई भगवाना, यहुना रोग लगई भगवाना, दूसरा कारण केवट नाव क्यों नहीं लाया। आइए अब तीसरा प्रश्न है, कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूँ। अब आज तक किसी ने भगवान के मर्म को नहीं जाना और जाति का केवट कह रहा है प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। हाँ, कौन भगवान के मर्म को जानता है? जाने सोई जही देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जिसे भगवान अपना मर्म जना देते हैं वही जानता है। इसलिए भगवान ने इसे अपना मर्म जनाया है तभी जानता है। मानो केवट राम से कहने लगा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो किसी ने भगवान के मर्म को नहीं जाना, केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूँ। याद रखना भाई, श्रृंगी ऋषि मर्म नहीं जाना, प्रथम आई यज्ञ जिन ठाना। श्रृंगी ऋषि जी भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाए, इन्होंने आकर के पुत्रेश यज्ञ की। नंबर 2, कौशल्य यहु मर्म न भाखा, जिन 9 मास गोद करी राखा।
नंबर 3, मरम न जान सकी माँ तारी, रही खिलावत बारी बारी। सभी माताएं बारी बारी भगवान को खिलाती रही, लेकिन भगवान के मरम को नहीं जान पाया। और जरा ध्यान देना, मरम जानी जो पूती, काहे करामई बनई पठौती। दशरथ मरम जानी जो काहे करामई दशरथ अगर भगवान के मरम को जान पाते तो अपने प्राण नहीं गंवाते। इसलिए किसी ने भगवान के मरम को नहीं जाना। केवट को भगवान ने अपना मरम जनाया है, तभी जानता है। केवट बोला, महाराज जब तक आपके पैरों को धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपके चरणों को, तब तक पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। महाराज मैं ना उतारू पार, मैं ना उतारू पार, अजरज होए बिना। कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ ना उतराई चाहो। आपके पैरों को धो लूंगा, नवैया में बिठा लूंगा, गंगा के पार कर दूंगा, लेकिन उतराई नहीं लूंगा। और महाराज हमारा आपका पहला पहला मिलन हुआ है। अगर आपको विश्वास न हो तो महाराज मोहि राम राउर यान दशरथ शपथ सब साची गाओ। आपके पिता दशरथ की कसम खा करके कह रहा हूँ, और आपकी आन पैरों को धो लूंगा, गंगा के पार उतार दूंगा, लेकिन उतरा ही नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ ना उतराई चाहूं। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ साची कहां। और जैसे ही कहा तुम्हारे बाप दशरथ कहम, लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने निकाला बाण, कहा तेरी ऐसी की तैसी करूं। अभी तक कहता रहा मैं ये मरम जानता वो मरम जानता, और अब कहता है तुम्हारे बाप दशरथ की कसम, चल मरने के लिए तैयार हो जा। केवट ठाका मार करके हंसा। जरा विचार करना यहाँ पर, केवट हंसा क्यों? केवट हंसा क्यों? ये तो विषय यहाँ पे रोने का था। जिस आदमी के सामने कोई ताने खड़ा हो वो हंसेगा, भगवान जाने उसकी क्या हालत होगी। केवट को रोना चाहिए था, लेकिन रोया नहीं, बल्कि ठाका मार करके हंसा। क्यों हंसा? केवट राम से बोला, केवट लक्ष्मण से कहने लगा, लक्ष्मण
तुमने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया है मेरे को मारने के लिए, मार दो, मार दो। लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मण, तुम मेरे को मार दोगे, बाण लगते ही लगते नहीं मर जाऊंगा। जब तुम मेरे बाण मारोगे मैं हल्ला डाल दूंगा, हमारे घर परिवार वाले बीबी बच्चे सब दौड़ करके आ जाएंगे। मैं सभी से कह दूंगा आप लोग मेरी अंत्येष्टि क्रिया नहीं करोगे। लक्ष्मण ने मेरे को मारा है, इसलिए लक्ष्मण ही अपने हाथों से मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेंगे। लक्ष्मण, इसलिए तुम्हें अपने हाथों से मेरी अंत्येष्टि क्रिया करनी पड़ेगी। 10वां करना पड़ेगा, एकादशी करनी पड़ेगी, मेरी तेरही करनी पड़ेगी, भी घुटानी पड़ेगी, फार्मेलिटी अदा करनी पड़ेगी। लक्ष्मण, और एक बात याद रखना, दुनिया में न जाने कितने लोग मर गए हैं, कितने मर गए हैं, जो ही आया है आगे वो भी जाएगा। लेकिन एक बात बताई गई, केवट बोला सरकार लक्ष्मण से, लक्ष्मण अगर मैं इस समय मारा गया तो मेरे समान किसी की मृत्यु भी नहीं होगी। क्यों? एक तो तुम्हारे हाथों लक्ष्मण मरूंगा, तुम तो शेषावतारी हो ना, एक तो तुम्हारे हाथों मरूंगा, और नंबर 2 में भगवान राम के सामने मरूंगा, नंबर 3 राम राम कहते हुए मरूंगा। जबकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत, अंत समय से राम नाम नहीं निकलता। लेकिन मैं कितना बड़ा भाग्यशाली होऊंगा कि मैं अंत समय में राम राम कहते मरूंगा। और एक बात याद रखना लक्ष्मण, जब मेरी शमशान यात्रा निकलेगी तो मेरे राम जी बड़े दयालु हैं, मेरे भगवान राम बड़े कृपालु हैं, मेरी शमशान यात्रा में शामिल होंगे। शमशान घाट पे भगवान के सामने मेरा पंच भौतिक शरीर जल करके खाक हो जाएगा। लक्ष्मण बोलो कौन होगा मेरे समान भाग्यवान, मार दो। जैसे लक्ष्मण ने सुना, बाण वापस किया। ये क्या बक रहे हैं, ये क्या बक रहा है, मैं इसकी तेरही एकादशी मुड़िया घुटाने आया है? मैं तो भाई की सेवा के लिए आया, बाण वापस किया। केवट बोला नहीं लक्ष्मण, भर तीर मारो लखानु, मैं जब लगी न पाई पखारी हूँ, तब लगु न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूँ। जब तक पैरों को नहीं धोलूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। भगवान बोले भैया अगर ऐसी बात है तो ज्ञान जलवाई पखारू, ज्ञान जलवाई पखारू, मेरे को जल्दी है आगे जाना, इसलिए जल्दी पैरों को पखारो। अब केवट अपनी नवैया से उठा, अभी तक नवैया में बैठा बैठा भगवान से बातें करता रहा, ना भगवान को वंदन भी नहीं किया, बैठा बैठा वहीं से बातें करता रहा। अब नवैया से उठा, और जब उठा बाहर निकला, अपने गांव की तरफ जाने लगा, तो लक्ष्मण ने कहा भैया इसको नाव इधर लानी चाहिए थी, ये उधर कहाँ गांव की तरफ जा रहा है। राम जी ने आवाज लगाई भैया केवट, तुमको तो नाव इधर लानी चाहिए थी, तुम उधर कहाँ जा रहे हो। केवट खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके बोला सरकार हम दीन गरीब लोग ज्यादा तो कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जब कोई धर्म का काम करो तो बीवी और बच्चों का साथ में होना जरूरी है। बस आप ठहरिए, अभी गया बीवी बच्चे ला रहा और प्रेम से आपकी सेवा होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो जैसे ही केवट चला, लक्ष्मण बोले भैया ये कब घर जाएगा, कब बीबी लाएगा, कब बच्चे लाएगा, हैं?
कब स्नान करेगा, कब कपड़े बदलेगा, तब तक क्या यहीं फिर खड़ा रहना पड़ेगा। भगवान बोले भैया फंसे हैं, क्या करें। अब केवट ने सुन लिया, भगवान कहते हैं फंसे हैं। केवट लौट आया, बोला सरकार कौन कहता है आप फंसे हैं। अगर आपको जल्दी है तो थोड़ी दूरी पे बहुत बढ़िया घाट है,